नमस्कार एवरीबॉडी। आज मैं आप लोगों को एक अपनी टेक्निक बताऊंगी स्क्रिप्टिंग की कि किस तरीके से मैं भी स्क्रिप्टिंग करती हूँ। बहुत लोगों ने मुझसे पूछा कि जब हम स्क्रिप्टिंग करते हैं तो हम अपनी डिज़ायर के बारे में लिखें या हम अपनी एफर्मेशंस लिख सकते हैं या हम अपने बारे में लिखें, कैसे लिखें। तो स्क्रिप्टिंग का सबसे पहले तो मतलब ये है कि आप लिख रहे हैं। लिखना, जो आप कुछ भी लिख सकते हैं। अगर आप एफर्मेशंस बोलते हैं और आप चाहते हैं, आपको लगता है कि लिखने से मुझे ज़्यादा अच्छे से फ़र्क पड़ेगा, समझ आएगा, तो आप अपने एफर्मेशंस भी लिख सकते हैं। उसको भी स्क्रिप्टिंग कहा जाता है। अगर आप कोई चीज़ों को, अपने डिज़ायर को विजुअलाइज कर रहे हैं, जैसे कि कोई सीन आप विजुअलाइज करते हैं, तो उस सीन को भी आप लिख सकते हैं थ्रू योर स्क्रिप्टिंग इन योर डायरी। तो वो भी एक तरह का लिखना है और वो भी आपको वैसे ही हेल्प करेगा जैसी आपकी विजुअलाइजेशन करती है। आज जो मैं आपको स्क्रिप्टिंग का प्रोसेस समझाऊंगी, जो मैं फॉलो करती हूँ, इज़ हम अपनी डिज़ायर के बारे में बिल्कुल नहीं लिखेंगे, अपने डिज़ायर के बारे में कुछ नहीं कहेंगे, बल्कि हम कैसा महसूस करते हैं, मेरा वर्जन क्या है, मेरा नया सेल्फ, मेरा नया वर्जन कैसा है इन रिलेशन टू अलग अलग एरियाज ऑफ माई लाइफ। मेरी लाइफ के अलग अलग एरियाज में मेरा वर्जन कैसा है, क्योंकि मेरी जो भी डिज़ायर है, मेरी एंटायर लाइफ, मेरे जो भी सामने हो रहा है, वो सब कुछ रिफ्लेक्शन है किस चीज़ का, मेरी ही इंटरनल वर्ल्ड का, मेरे ही अंदर जो चल रहा है मेरे बारे में, मेरे ही अंदर जो चल रहा है मेरे डिज़ायर के बारे में, मेरे ही अंदर जो चल रहा है दुनिया के बारे में, मेरे ही अंदर जो चल रहा है रिलेशनशिप के बारे में, पैसे के बारे में, हेल्थ के बारे में, वही सारी चीज़ें मेरे आउटर वर्ल्ड में रिफ्लेक्ट हो रही हैं। अगर मेरे अंदर ये चल रहा है कि ऑफिस में मुझे हमेशा अप्रिसिएशन मिलता है, हर कोई मुझे ऑफिस में पसंद करता है, मैं किसी भी जगह जाती हूँ तो मैं स्टार बन जाती हूँ, तो यही चीज़ें सामने आएंगी। लेकिन उसी की जगह अगर मेरे अंदर ये भी चल रहा है कि ऑफिस में तो हर चीज़ अच्छी होती है, लेकिन जब मैं घर आती हूँ, रिलेशनशिप्स में लोग मुझे समझते नहीं हैं, मैं किसी के लिए कुछ भी कर दूँ लोग मुझे नहीं समझ सकते हैं, मैं कुछ भी अच्छा करती हूँ तो भी मुझे उल्टा ही समझते हैं। और हर बार मैंने ये देखा है। तो जब आपने हर बार देखा है, आपकी ये स्टोरी बन चुकी है और इसीलिए आपके मन में ये चीज़ चल रही है, तो दो अलग अलग जगह के लिए दो अलग अलग चीज़ें। ऑफिस के लिए आपके मन में चल रहा है कि आपको हमेशा अप्रिसिएशन मिलता है, आप स्टार हो, लोग आपको बहुत पसंद करते हैं, तो ऑफिस में वैसे ही हो रहा है। लेकिन घर में आपके अंदर ये चल रहा है कि मुझे पता नहीं कि मेरी क्या गलती है जिसकी वजह से लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते, मुझे पता नहीं, मैं इतना कुछ कर देती हूँ फिर भी लोग मेरे पास नहीं आते, मुझे रिस्पेक्ट नहीं देते। तो क्योंकि आपके अंदर ये दो स्टोरीज चल रही हैं, दो अलग अलग एरियाज में, वही एरियाज में वही चीज़ें आपको सामने रिफ्लेक्ट हो रही हैं। सो कभी भी ऐसा नहीं होता कि हम विक्टिम मोड में नहीं, हमारे लाइफ में जो कुछ भी होता है उसका कहीं ना कहीं हम ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। हमारे ही थॉट्स की वजह से, हमारे ही बिलीफ सिस्टम की वजह से वो चीज़ें हमारे सामने आई है। इसलिए जो ये स्क्रिप्टिंग हम करेंगे वो सिर्फ हम अपने थॉट्स के बारे में, अपने न्यू वर्जन के बारे में, अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट के बारे में करेंगे। सो इसमें मैं कैसे करती हूँ या आप कैसे कर सकते हैं, पहले तो आप अपने हेडिंग लिखिए कि मेरा नया वर्जन क्या है इस 2022 में, मेरा नया वर्जन क्या है, माई न्यू वर्जन या माई नया सेल्फ, न्यू सेल्फ। फिर आप पर्टिकुलर एरिया लिखिए, जैसे कि अगर आपको लिखना है कि अपीयरेंस वाइज मेरा नया सेल्फ कैसा है। अपीयरेंस वाइज मैं बहुत ही इस न्यू वर्जन में बहुत अट्रैक्टिव दिखती हूँ, क्योंकि मेरा ऑरा ऐसा है, मैं बहुत ही, मेरा हार्ट इतना प्योर है, मैं इतना लव रेडिएट करती हूँ कि मैं बहुत ब्यूटीफुल दिखने लग चुकी हूँ। मैं इतनी होल, इतनी कंप्लीट, इतनी खुश रहती हूँ कि वो चीज़ मेरे चेहरे पे नज़र आती है और मैं बड़ी यंग दिखती हूँ, मैं बहुत ही ब्यूटीफुल दिखती हूँ, मैं बहुत ही अट्रैक्टिव दिखती हूँ। मेरा नया सेल्फ ऐसा है कि मेरे अंदर इतनी डिवाइन एनर्जी है कि मैं कुछ भी खाती हूँ, मैं कुछ भी पीती हूँ, वो सब कुछ मेरे चेहरे पे रिफ्लेक्ट करता है एज अ ग्लो की तरह आ जाता है। मैं जो चाहती हूँ, जैसा डिज़ायर्ड बॉडी चाहती हूँ, मुझे हमेशा वैसी डिज़ायर्ड बॉडी मिल जाती है, क्योंकि मेरा नया सेल्फ ऐसा है कि मैं मैनिफेस्ट कर सकती हूँ बहुत आसानी से। मेरे लिए मेरी अपीयरेंस को मैनिफेस्ट करना बहुत ही ईजी है, बिकॉज मैं एक मास्टर मैनिफेस्टर हूँ।
ऐसा कुछ लिख सकते हैं। सेकंड, आप हेडिंग दे सकते हैं कि अगर आपको अपने हेल्थ के बारे में लिखना है कि मेरा नया सेल्फ ऐसा है कि मैं इतनी डिवाइन एनर्जी हो चुकी हूँ, मैं इतनी अट्रैक्टिव एनर्जी हो चुकी हूँ कि मेरे तरफ हेल्थ अट्रैक्ट हो जाती है। मैं कुछ भी खाती हूँ, कुछ भी पीती हूँ, वो ऑटोमेटिकली न्यूट्रिशियस फूड, न्यूट्रिशन वाटर में कन्वर्ट हो जाता है और मुझे सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रिशन मिलता है। मेरी बॉडी इतनी हील्ड है बिकॉज मैं इतनी डिवाइन हूँ कि मैं हर वक्त हील करती हूँ अपनी बॉडी को अपने ही एनर्जी से। मैं इतनी डिवाइन एनर्जी हो चुकी हूँ, मैं इतनी अच्छी एनर्जी हो गई हूँ, मैं इतनी प्योर एनर्जी हो चुकी हूँ कि मेरे सारे ऑर्गन्स हर वक्त खुश रहते हैं, हर वक्त हेल्थ अट्रैक्ट करते हैं, हर वक्त 100% सपोर्ट करते हैं मुझे हेल्दी बनाने के लिए। आप अपने मनी के बारे में लिख लीजिए, एक हेडिंग डालिए मनी में मेरा नया सेल्फ कैसा है कि मैं बहुत अट्रैक्टिव एनर्जी हूँ और मैं किस मनी के पीछे भागती नहीं हूँ बल्कि मैं मनी को अट्रैक्ट करती हूँ। मैं इतनी अट्रैक्टिव एनर्जी हूँ कि हर वक्त पैसा मेरी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। अब इस एनर्जी में मुझे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, खुद ब खुद पैसा चल के आ जाता है। ये एक ऐसी एनर्जी हूँ बिकॉज मैं इतनी कॉन्फिडेंट हो चुकी हूँ, मैं एक बहुत ही कॉन्फिडेंट एनर्जी हूँ और कॉन्फिडेंटली मैं पैसे खर्च करती हूँ। मैं जो भी चाहे वैसे पैसे खर्च करती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि जितना स्पेंड करती हूँ उससे कहीं ज़्यादा मैं अर्न कर लेती हूँ, उससे ज़्यादा पैसे मेरे पास वापस आ जाते हैं। मैं इतनी प्योर एनर्जी हूँ कि मैं दूसरों को हेल्प करती हूँ। मेरे पास इतना पैसा अट्रैक्ट होके आ चुका है कि मैं इतनी कैपेबल हो चुकी हूँ कि मैं दूसरों को भी हेल्प करती हूँ अब, बिकॉज मैं एक सक्षम एनर्जी हो चुकी हूँ। मैं एक फुलफिल्ड एनर्जी हूँ जिसके पास मैं कंप्लीट हूँ, पैसे की कोई कमी नहीं है और इसलिए मैं दूसरों को भी पैसों से मदद करती हूँ। फिर आप लिख सकते हैं अबाउट योर रिलेशनशिप कि रिलेशनशिप मैं किसी के पीछे नहीं भागती बल्कि मैं अट्रैक्ट करती हूँ। अब मेरी एनर्जीज इतनी प्योर हो चुकी हैं, इतनी लविंग है, इतनी डिवाइन है, इतनी अमेजिंग एनर्जी है, इतनी अट्रैक्टिव एनर्जी है कि मैं हर रिलेशनशिप को अट्रैक्ट करती हूँ। मैं लव से भरी हुई हूँ, मैं हर वक्त लव रेडिएट करती हूँ, हर वक्त प्योरिटी रेडिएट करती हूँ, हर वक्त मेरे अंदर से प्यार बरसता है और ये सारी चीज़ें दूसरे महसूस कर पाते हैं, इसलिए वो हर समय मेरी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। मुझे ऐसा महसूस होता है कि मेरी एनर्जीज इतनी अच्छी हो चुकी हैं, इतनी प्योर हो गई हैं कि हर कोई ब्लेस्ड महसूस करता है जो मेरे साथ रहता है। हर कोई ये सोचता है कि वो मेरे साथ आके मुझसे बात करके उनको बहुत सुकून महसूस होता है। मैं किसी के लिए कोई बहुत स्पेशल नहीं करती हूँ बट मेरी एनर्जीज इतनी प्योर हो चुकी हैं। मेरा नया सेल्फ ऐसा है कि मैं सिर्फ और सिर्फ प्यार देती हूँ। मेरा नया सेल्फ ऐसा है कि मैं प्यार से भरी हुई हूँ। मेरा नया सेल्फ ऐसा है कि मैं अपने ऊपर इतना फोकस करती हूँ, अपनी एनर्जीज को इतनी बैलेंस्ड करती हूँ, अपने आप को इतना प्योर, इतनी डिवाइन, इतनी लवफुल एनर्जी बनाती हूँ कि हर रिलेशन मेरी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन के बारे में लिखना चाहते हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं कि माई न्यू सेल्फ विथ रिलेशन टू दिस पर्सन, कि मैं इतनी अट्रैक्टिव हो चुकी हूँ, मैं इतनी अमेजिंग हूँ, मैं इतनी ब्यूटीफुल हूँ, मैं इतनी ऐसा ऑरा है मेरे पास कि वो पर्सन मेरे तरफ खिंचा चला आ रहा है। मैं उसके लिए कोई भी स्पेशल चीज़ें नहीं कर रही हूँ बल्कि वो मेरे लिए स्पेशल कर रहा है। उसको ऐसा महसूस होता है कि मैं उसकी ज़िंदगी से चली ना जाऊं बिकॉज ही फील्स या शी फील्स इनसिक्योर, क्योंकि मैं इतनी अच्छी हूँ। उसको भी पता है कि मेरे जैसा लविंग, मेरे जैसा केयरिंग, मेरे जैसा अंडरस्टैंडिंग और कोई नहीं हो सकता है। और यही सच है कि मैं इतनी अंडरस्टैंडिंग हूँ, मैं इतनी केयरिंग हूँ, मैं इतनी लविंग हूँ कि वो इंसान हर वक्त मेरी तरफ अट्रैक्ट होता जा रहा है। वो मुझसे बहुत प्यार करने लग रहा है क्योंकि मैं रेडिएट करती हूँ लव, क्योंकि मैं खुद लव हूँ। आप उसके बाद लिख सकते हैं हाउ आई फील अबाउट माई सेल्फ। आई फील कॉन्फिडेंट अबाउट माई सेल्फ, आई फील दैट आई एम अमेजिंग, आई फील दैट एवरीबडी लव्स मी, आई फील इम्पॉर्टेंट, आई ऑलवेज फील दैट आई एम द प्रायोरिटी फॉर एवरीबडी। हर किसी के लिए मैं प्रायोरिटी हूँ। आई फील कि हर कोई मुझसे बात करना चाहता है। आई फील कि हर कोई मुझे रिस्पेक्ट देता है, और क्यों नहीं देगा, क्योंकि मैं बहुत ही प्योर एनर्जी हूँ। मैं हमेशा लव वाइब्रेट करती हूँ। मैं कभी भी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचती, मैं कभी भी किसी के लिए बुरा नहीं करती, मैं कभी भी किसी के लिए बुरा नहीं बोलती, बिकॉज
मैं बहुत प्योर एनर्जी हूँ, मैं बहुत डिवाइन एनर्जी हूँ, मैं बहुत ही अट्रैक्टिव एनर्जी हूँ, मैं बहुत ही लवफुल एनर्जी हूँ। आई फील कि मैं होल हूँ, आई फील कि मैं हमेशा कंप्लीट रहती हूँ, आई फील कि मैं बहुत पीसफुल हूँ, आई फील कि मैं बहुत काम हूँ, आई फील कि मैं एक मास्टर मैनिफेस्टर हूँ। क्यों? क्योंकि मैं जो भी चीज़ें चाहती हूँ वो मुझे इम्मीडिएटली मिल जाती हैं। मेरी एनर्जीज इतनी अट्रैक्टिव एनर्जी हैं, इतनी होल, इतनी कंप्लीट एनर्जी, इतनी हैप्पी एनर्जी हैं कि हर चीज़ मेरी तरफ खुद ब खुद अट्रैक्ट हो जाती है। मैनिफेस्टिंग ऐसी चीज़ है जो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। मैनिफेस्टिंग मेरे लिए बहुत ही ईजी है। मैं एक मास्टर मैनिफेस्टर हूँ। आई फील कि मेरे जैसा मैनिफेस्टर आज तक इस दुनिया में कभी पैदा नहीं हुआ है। आप जो भी चाहते हैं, आप वो सारे एरियाज के लिए आप अपने बारे में कैसा फील करते हैं वैसा लिख लीजिए। लिखने के बाद चाहे 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज का लिखते हैं, उसके बाद आप एवरी डे फॉर 1 मंथ एटलीस्ट उस चीज़ों को रिपीट करिए। सो के उठने के बाद आप सबसे पहले उनको पढ़िए विद फीलिंग्स पढ़िए। आप जब पढ़ते रहेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके ब्रेन पे उस चीज़ का पिक्चर आता रहेगा। फिर रात में सोने से पहले आप फिर उसको निकालिए और फिर उसको पढ़िए और उसको इमेजिन करिए एंड देन गो ऑफ टू स्लीप। 1 महीने करके देखिए, आपको खुद लगेगा कि आपका ब्रेन जो है वो रीप्रोग्राम हो रहा है। जो भी आप सोचते थे इन कॉन्टेक्स्ट विद योर डिज़ायर, इन कॉन्टेक्स्ट विद अदर एरियाज ऑफ लाइफ, वो सोच आपकी कितनी पॉजिटिव होती जा रही है। अगर आप ये सोचते हो कि लोग मुझे पसंद नहीं करते, लोग मुझे डिसरिस्पेक्ट करते हैं, और आप यहाँ पर ये लिख रहे हो कि और पढ़ भी यही रहे हो कि हर कोई मुझे रिस्पेक्ट करता है क्योंकि मैं इतनी अच्छी हूँ, मैं इतनी अट्रैक्टिव हूँ, क्योंकि मैं इतनी प्योर हूँ, क्योंकि मेरी एनर्जीज इतनी लविंग है, तो ये चीज़ें आप फील करने लगोगे। इनफैक्ट अगर आपको सामने से कोई ऐसा इंसिडेंट भी आएगा जब आपको कोई डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली आपका ब्रेन, आप बुरा नहीं मानोगे क्योंकि ऑटोमेटिकली आपका ब्रेन ये बोलेगा कि तुम बहुत ही लविंग एनर्जीज हो। सो ये डिसरिस्पेक्ट इसलिए हो रही है क्योंकि पहले तुम्हारा ये थॉट था कि तुम्हें लोग डिसरिस्पेक्ट करते हैं, बट अभी तुम बहुत लविंग एनर्जी हो, तुम बहुत शांत एनर्जी हो, तुम बहुत प्योर एनर्जी हो, और तुम सिर्फ और सिर्फ ब्लेसिंग्स देती हो, तुम सिर्फ और सिर्फ लव रेडिएट करती हो। तो सामने से अगर कोई आपको डिसरिस्पेक्ट दे भी रहा है, आपको बुरा नहीं लगेगा क्योंकि आप अंदर से होल हैं, कंप्लीट हैं, लवफुल एनर्जी है। तो जो है हमारे पास हम वही देंगे। वो मुझे डिसरिस्पेक्ट कर रहा है क्योंकि शायद वो अंदर से खाली है, लेकिन हम तो अंदर से प्यार से भरे हुए हैं। फिर हम प्यार वाइब्रेट करेंगे, और जैसे हम प्यार वाइब्रेट करेंगे उसकी भी डिसरिस्पेक्ट अब ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। आप खुद देखेंगे एनर्जेटिकली जब आप उसको प्यार देंगे, एनर्जेटिकली आप सिर्फ और सिर्फ लव वाइब्रेट करेंगे, बुरा नहीं फील करेंगे, तो उसका नेचर किस तरीके से आपके प्रति चेंज होता जाएगा आपको खुद ये महसूस होगा। सो आई बिलीव कि ये टॉपिक आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से आप सेल्फ कॉन्सेप्ट के बारे में अपनी स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं। ट्राई करिए, और मुझे अगर आपके लाइफ में कुछ चेंजेस हो रहे हैं इस स्क्रिप्टिंग के प्रोसेस के थ्रू, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इससे रिलेटेड अगर आपको और भी कोई क्वेश्चंस हैं तो कमेंट सेक्शंस में आप मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।